ओके बच्चे देखो, एक टॉपिक यहाँ पर छूट गया है, उस टॉपिक को थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास कभी कभी एक ऐसी भी कंडीशन आती है जब हमारा अपवर्तन होगा ही नहीं। मतलब क्या मतलब है, तो यहाँ पे एक छोटी सी जल्दी से हेडिंग लगाओ, ये लगाओ अपवर्तन ना होने की स्थिति। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है, ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जब हमारा अपवर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, जब हमारा अपवर्तन होगा ही नहीं, है ना। ऐसी कौन कौन सी स्थिति है जब हमारे अपवर्तन ही नहीं होगा। देखो, आपने वो एग्जाम्पल देखा था जब मैंने आपको बताया था कि आप तालाब के किनारे खड़े हो, आप मछली को देख रहे हो और उसमें पानी नहीं है ना, उस समय पानी नहीं है। तो मतलब जब पानी नहीं था तो आपने देखा था कि हमारी जो प्रकाश की किरणें थी वो ऐसे सीधे सीधे चल रही थी। तो क्या हो सकता है कि अगर हमारा पहला माध्यम और दूसरा माध्यम अगर दोनों सेम है ना, तो पहली स्थिति आप ऐसे लिख लो। ये बेसिकली बना करके ऐसे क्वेश्चन देता है, एनसीईआरटी ने ये चीज़ मेंशन नहीं किया है, बट ऐसी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो कि पहली स्थिति हमारी क्या हो सकती है कि जब दोनों माध्यम क्या हों, समान हों, है ना। जब दोनों माध्यम क्या हों, समान हों। ठीक है, आपने कहा कि सर मेरे पास ऐसे सिंपल मान लो, हमने कहा कि कुछ भी कह लो ना, ऐसे कि मान लो मैंने कहा कि मेरी एक लाइट थी, है ना, और ये मेरा यहाँ पे एक माध्यम था वायु। ठीक है, वायु, और इधर भी मेरी थी माध्यम, दूसरी माध्यम थी वायु, है ना। तो जब प्रकाश की जब किरणें, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं आप वहाँ पर एक अभिलंब खींच लोगे। तो जब ये जो अपवर्तित किरण ऐसे आई और ऐसे सीधे चली गई, है ना, यहाँ पर कोई भी अपवर्तन का काम नहीं होगा, है ना। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, देखो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यानी कि जब आपने कह दिया कि जब दोनों माध्यम समान हो। समान कहने का मतलब आपने कहा कि सर जो N1 है और जो N2 है वो आपस में क्या है, बड़ा है। ठीक है, देखो जब आपने कहा एक पहली कंडीशन होगी, आप गेस करो दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है। मतलब आपने कहा सर मेरे पास ये एक माध्यम था, या मतलब ये यहाँ पे मान लो मेरे पास एक माध्यम एक था और यहाँ पे मेरे पास माध्यम दो था। ठीक है, और अब मान लो हमारी जो प्रकाश की किरण है वो ऐसे गिर रही है डायरेक्टली, ऐसे इस तरीके से, है ना। यही हमारी आपतित किरण है। ये क्या है, ये हमारी अब आपतित किरण है। ठीक है, और जब इस तरीके से अब अगर गिरी तो वो सीधे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आगे बात समझ में। तो जब हमारा जो आपतित किरण है वो कैसे गिर रहा हो, वो अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बना, मतलब 0 ही तो देखो बना रहा होगा ना। यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, ये जैसे जैसे ऊपर आता चले जाएगा वैसे वैसे, और ये कोण जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इस केस में हमारा कोई भी अपवर्तन का हमें जो फिनोमेना है वो देखने को नहीं मिले। तो फिलहाल आप ये दो स्थिति याद रखोगे, ठीक है ना, कि इस स्थिति में हमारा जो कोई भी अपवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब प्रकाश जिस तरीके से आई वैसे ही सीधे की सीधी चली गई। ये दो स्थिति आप याद रखोगे। एक और टॉपिक यहाँ से समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। कभी कभी बेसिकली ये कभी कभी पूछ लेता है आपसे। देखो बच्चे, यहाँ पर दो टॉपिक हमें और समझना है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हमें समझना है क्रांतिक कोण क्या होता है, और एक हमें समझना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो फिलहाल हम समझते हैं क्रांतिक कोण को। देखो, जैसा कि सपोज करो, बात समझना, इसको ध्यान समझो। आपने कहा कि सर मेरे पास ये कोई एक डिवाइडर था जिसने माध्यम को अलग अलग कर दिया, और यहाँ पर मेरे पास थी एक कांच। ठीक है, और इधर थी मेरी वायु। ओके, ठीक है। तो आपने कहा कि सर अगर कोई हमारी प्रकाश की किरण, अगर कांच हमारी कैसी है, सघन है, सघन माध्यम से, बात समझना यहाँ से, सघन माध्यम से, ये सीधा सा बना लेते हैं विलंब, सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में आती है तो आपको पता है कि वो क्या होती है, वो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से क्या होता है, दूर भागती है। देखो, तो इस केस में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस केस में आपकी ये जो कोण है, यानी कि आपने कहा कि सर ये मेरा जो कोण है आई, है ना, और ये हमारा कोण है आर, तो बताओ कौन बड़ा होगा। तो आपको ये इतना पता होना चाहिए कि जब हमारी प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जब जाती है तो हमारी जो अपवर्तन कोण होती है वो बड़ी होती है ना। तो आपने कहा कि सर हमारा इस केस में जो आर है वो क्या है, बड़ा है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, जब फिगर बनाओगे तो इतना तो आपको पता ही चलेगा, है ना सर, इतना बड़ा है। ठीक, अब देखो अब क्या हुआ, अब हमें यहाँ से क्या समझना है। अब मान लो कि हम क्या करें, अभी हमने कांच, मतलब अभी हमने जो अपवर्तन कोण रखा है, अभी हमने मान लो इतना सा रखा है। ठीक है ना, अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपवर्तन कोण थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं। मतलब कि अभी हम जो किरणें जो यहाँ से डाल रहे थे, अब हम थोड़ी सी इधर से डालेंगे। अब बात समझना यहाँ पे,
अब बात समझना है, यहाँ पे हमने कहा कि सर अब हम जो टॉर्च जो कुछ ऐसे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, टॉर्च को अपने हम थोड़ा सा और टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से कर दिए, ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिए, बात समझना। ये हमारी क्या होगी, अभिलंब होगी। तो बेसिकली क्या होगी, अभी भी हमारी ये वही कांच वही वाली कंडीशन है, बस हम यहाँ पे अब किरण को थोड़ा सा और टेढ़ा कर दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब अब यहाँ पे हम कोण को थोड़ा सा, अभी हमारे पे यहाँ पे आई था, थोड़ा सा हमने कोण और बड़ा कर दिया है, इस तरफ कर दिया है, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा जो कोण है वो बड़ा हो गया। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो ठीक है, अब हमारी ये जो किरण है वो थोड़ी सी और ऐसे चली जाएगी, बात समझना। अब थोड़ी सी और ऐसे चली जाएगी, इधर से चली जाएगी, और एक ऐसी कंडीशन आएगी, ठीक है, हमारे पास कोई एक ऐसा भी कोण होगा, कोई एक ऐसा, अब पता नहीं वो कौन सा कोण होगा, लेकिन कोई एक ऐसी भी स्थिति आएगी जब आपकी ये जो किरण है, ठीक है ना, वो क्या होगी, वो मतलब इस तरीके से, यहाँ से आपकी जो किरण है वो इसके एलोंग, इसके लंबवत ऐसे चली जाएगी, ठीक है। आ रही बात समझ में क्या? देखो ऐसे समझो, आपने कहा कि सर मेरे पास अभी ये मेरी कोई एक किरण थी ए और ओ और बी, ठीक है। जब ऐसा होता था तो क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो अधिकांश जो किरणें हैं वो ओ बी के फॉर्म में इधर बाहर की तरफ, इधर की तरफ निकल जाएंगी, लेकिन कुछ किरण होगी जो हल्की बहुत, जो थोड़ी बहुत अमाउंट में, जो इधर की तरफ भी क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, थोड़ी बहुत अमाउंट में इधर की तरफ क्या हो जाएगी। कब? जब आप कैसे कर रहे हो, जब आपकी प्रकाश की किरणें कांच से वायु में जा रही है, हमेशा याद रखना, कांच से मतलब सघन से जब हम विरल में जा रहे होंगे तब, सघन से विरल में जा रहे होंगे तब, ये केवल और केवल उसी के लिए एप्लीकेबल है, सघन से विरल के लिए, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि सर हमने कोई इसको कोण दे दिया कि जब हमारी ये जो किरण जो ओबी थी, अब वो ऐसे धीरे धीरे चलते चलते मतलब ऐसे हो गई, ये अब ये हमारी ओबी हो गई और ये हमारा एओ है, ठीक है, ये हमारा एओ है, ठीक है। तो देखो अब यानी कि अब ये क्या हो गया, ये आपका जो कोण है, आपका जो इस केस में आपका जो अपवर्तन कोण है, यानी कि जो आर है वो कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो हम यहाँ से क्रांतिक कोण क्या कह सकते हैं, देखो क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण हमारा एक ऐसा सघन माध्यम में बना एक ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए हमारा जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, है ना। तो उस केस में हमारा इधर की तरफ जो कोण बनेगा, यानी कि ये जो हमारा जो कोण बना है, इसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण, इसी को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, सिंपल। अब देखो अब बात समझो, आपने कहा कि सर ठीक है क्रांतिक कोण मेरे को समझ में आ गया कि क्रांतिक कोण बेसिकली क्या है, एक आपतन कोण होता है, ठीक है ना, जो कि हमेशा सघन माध्यम में बनता है। कब? जब हमारा जो अपवर्तन कोण है जब वो 90 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि हमारा जो कोण इस तरफ सघन माध्यम में जो कोण बना है वो हमारा एक क्रांतिक कोण है, ठीक है। अब सर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? ओके, तो अब यहाँ से समझते हैं हमारा सर ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, अब हम थोड़ा सा इसे समझते हैं। देखो अब क्या हो, अब समझो, अब मान लो थोड़ा सा अब जो कोण है, अभी आपका ये जो क्रांतिक कोण बना है ना, अब आप इस आपतन कोण को थोड़ा सा और बढ़ा दो। देखो इसको ऐसा समझते हैं, हमने कहा कि सर अब जो ये जो आपका जो आपतन कोण है ना, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो, है ना, बात समझो। अब हमने कहा कि हमारे ये जो आपतन कोण था, ठीक है, ये आपका एक अभिलंब है, ओके ओके। तो आपकी इधर एक माध्यम थी और आपकी इधर आपकी दूसरी एक सघन माध्यम थी, इधर आपकी कैसी माध्यम है, इधर आपकी सघन माध्यम है और इधर आपकी विरल माध्यम है, ये बातें आपको क्लियर है। अब आपने कहा कि सर हमें एक क्या मिला, हमें एक क्रांतिक कोण मिला। हमने क्या किया कि हमने क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और इधर बढ़ा दिया, मतलब हमारी जो क्रांतिक कोण थी वो थोड़ी सी और हमने और उसको बढ़ा दी, ठीक है। मतलब कि अगर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन पाना है तो आपको अपने क्रांतिक कोण को थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। तो आपने क्रांतिक कोण थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ये थोड़ा सा और बढ़ गया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका होगा, अभी देखो अभी जो किरणें बेसिकली थोड़ी बहुत इधर चली जाती थी, है ना, अब पूरी की पूरी जो किरण होगी, यानी कि हमने कहा सर ये मेरा ए था, ये ओ था और ये बेसिकली यहाँ पर बी था, है ना, ये हमारा ओ बी था, ये देखो ये है ओ बी था। अब क्या हुआ कि अब ये जो हमारा ओ बी था ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये इधर की तरफ चला गया। आगे बात समझ में क्या हो गया, अब ये मतलब कि पूरा का पूरा हमारा जो किरण है पूरा पूरा परावर्तन हो गया। कब? जब हमने आपतन कोण है ना क्रांतिक कोण से थोड़ी सी और बढ़ा दी, याद रखना क्रांतिक कोण से थोड़ी सी और बढ़ा दी, तो उस केस में हमें क्या मिल गया, उस केस में हमारा पूर्ण परावर्तन हो। ओके, तो अब इसके लिए बेसिकली ऐसे कह लो, अब हम इसको अगर थोड़ा सा अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ठीक है ना, पहली केस क्या है
कि जो प्रकाश है, ठीक है ना, प्रकाश जो है वो हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो। ये पहली आपकी कंडीशन होगी, यानी कि हमेशा होना चाहिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उल्टा ले लो, ठीक है, क्योंकि याद रखना कि क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम की तरफ बनता है, ठीक है। दूसरी चीज कि जो हमारा आपतन कोण होगा, है ना, आपतन कोण, यानी कि ये जो आपतन कोण है ना, ठीक है, आपतन कोण जो होगा वो कैसा होना चाहिए, वो हमेशा क्रांतिक, अभी आपको क्रांतिक कोण मिला था, तो जो आपतन कोण होगा वो क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि हाँ सर हमारा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया है। देखो आपने कहा कि सर हमने अभी यहाँ पे ये मिला था, क्रांतिक कोण मिला था, ये हमारी क्रांतिक कोण है। अब हमने इस कोण को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तो हमारी ये जो किरण थी, ये जो अभी ये जो हमारी जो अपवर्तित किरण होती थी वो अब अपवर्तित ना होकर के पूरी की पूरी क्या हो गई, परावर्तित हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो ये बेसिकली आपके दो टॉपिक हैं, ये आपको दो टॉपिक समझना था, सिंपल है, बहुत ही आसान सा है, अपने शब्दों में आप बना करके लिख सकते हो, या फिर ये जो चीज़ें आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो कि हाँ, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर ये अच्छा है या नहीं है। ओके, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।